नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। साथ में हमारे टेलीग्राम से अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको हिंदी नोट्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, साथ साथ आपको अदर PDF भी वहाँ पर फ्री मिल जाएंगी। साथ में हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास जाती रहे और आप जल्दी से जल्दी हर एक वीडियो की प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सामान्य अध्ययन के काफ़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है। साथ में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो देखो, 1 लीटर पानी हो या आपका 10 लीटर हो, आपकी किसी प्रकार की कैलोरी नहीं होती, अर्थात सी सही जवाब हो जाएगा कि कोई भी कैलोरी आपकी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्तमान समय में कितने राज्यों में महिला गवर्नर है? ठीक है, तो पहला महिला गवर्नर या राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं राज्यपाल, तो ये 5 राज्यों में, 5 राज्य में कौन कौन हो जाएगा? तो आपका पहला राज्य हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा जो कि आपका सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो गोवा में मृदुला सिन्हा है। वहीं पर अगर बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड की जो महिला राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। और मणिपुर की हैं नजमा हेपतुल्ला। और मध्य प्रदेश की हैं आनंदीबेन पटेल। तथा आपका केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जो पुदुचेरी की राज्यपाल हैं वो किरण बेदी हैं। ठीक है, किरण बेदी। इस प्रकार से आपका 5 जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? आपका संघाई में है। ठीक है, संघाई में। ये ब्रिक्स आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात ये संगठन है, इसमें से आपके 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और आपका दक्षिण अफ्रीका। ये आपके 5 आपके देश हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना आपकी हुई थी, जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात आपका 14 जनवरी 1965 को खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। और इसका जो पहला जिला कार्यालय था वो आपका तंजौर था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो खाद्य निगम का आपका मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई, जो कि आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, सही मिलान करना है। सही मिलान में आपके पूछ लिए गए हैं जो कि दिवस हैं, दिवस को आपको इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। तो देखो, यहाँ पर आपको ऐसे मिलान कर देते हैं, जैसे विश्व डाक दिवस, तो विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो आपका 9 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 9 अक्टूबर का विश्व डाक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को। वहीं पर बात करें कि मानव अधिकार दिवस, तो मानव अधिकार आपका 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और युवा दिवस, तो युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाते हैं, 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, भूरी क्रांति का संबंध किससे? तो उर्वरक उत्पादन से होता है। आपका सी सही जवाब हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित हैं? तो बृहद सांची स्तूप आपके किससे संबंधित होंगे? मौर्य काल में। और मौर्य काल में जो आपके शासक थे सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक ने क्या किया था? 300 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व की बात है, 300 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर सांची के स्तूपों का निर्माण कराया था। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्तूप है वहीं पर आपका सांची, अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में है। और ये अर्ध कटोरे के आकार का बना हुआ है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? यहाँ पर आपकी झील होना चाहिए। ठीक है, झील होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी लवणी झील है आपकी राजस्थान में है। और राजस्थान में कौन सी आपकी है? सांभर झील। ठीक है, सांभर झील है। लेकिन अगर बात करें कि लैगून, तो लैगून होता है समुद्र के किनारे, तो लैगून आपकी झील होती है चिल्का झील, जो कि आपकी उड़ीसा में होती है। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का उत्पादन आपका वर्तमान में कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपका फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करते हैं कि आपका जो पंजाब है तो सेकंड स्थान पर है। और आपका इसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद आपका राजस्थान, फिर बिहार, इस प्रकार होते हुए आपका नंबर 1 में आपका उत्तर प्रदेश लगाना है। अगला है कि सूर्य का प्रदीप्त जो आमुख, जिसे हम देख सकते हैं या कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो उत्सर्जित करता है, जो उसे देखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सूर्य का वह भाग जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, प्रकाशित भाग उसे बोलते हैं यहाँ पर प्रकाश मंडल, या इंग्लिश में से बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर आपको याद रख लेना है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है?
तो देखो अमरकंटक से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी जो सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी है ये आपके अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, सोन नदी ऐसे सोन नदी के नाम से वो जानते हैं। और मुख्य सहायक नदी इसका जो कह सकते हैं कि इसकी दाहिने तट पर है, जिसका उद्गम आपका कहाँ पर है, अमरकंटक से है। और अगला क्वेश्चन आपसे देखते हैं। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है प्रसिद्ध बांसुरी वादक आपके कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपके इस समय ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्योंकि बहुत पहले पूछा जाया करता था कि बांसुरी वादक कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया। अब पूछ लेता है कि बांसुरी वादक जो कि हरिप्रसाद चौरसिया हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? जवाब आपका यहाँ पर 37 का क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका लोकनाथ, जो कि आपका इलाहाबाद में। ठीक है, लोकनाथ आपका इलाहाबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पूर्ति और मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? क्योंकि इकोनॉमिक्स के ठीक ठाक क्वेश्चन है। और आपको बता दें हमारे दूसरे चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर आपको क्रैश कोर्स जो कि इकोनॉमिक्स चलाया गया है, तो इकोनॉमिक्स आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं आसानी से। काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अपनी नोट्स भी बना रहे हैं, क्योंकि हम डेली अपनी कोचिंग की नोट्स वहाँ पर डालते जा रहे हैं, डेली पढ़ाते हैं, वही आपको अपलोड कर देते हैं, तो आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो पूर्ति और मांग का जो सृजन करती है, स्वयं करती है, यह कथन किसने कहा है? तो जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात जेबी से। ठीक है, जे से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अगला क्वेश्चन आपसे है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय में से एक संप्रदाय जिसे बोलते हैं महायान की स्थापना किसने की? था नागार्जुन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो राष्ट्रगान उसने अपना बदल दिया, तो किसने बदल दिया है? काफ़ी दिन से ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल ने क्या किया? अपना राष्ट्रीय गान बदल दिया है। हम सैकड़ों फूल हैं, ठीक है, हम सैकड़ों फूल हैं, जय जय नेपाल, ये इसने कर दिया, जिसकी 2007 में घोषणा हुई थी। और गीत के बोल जो कि प्रदीप कुमार राय द्वारा लिखा गया है, तथा घोषणा की गई है, जो कि घोषणा श्री सुभाष चंद्र नेवांग ने किया है बदलने के लिए। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में था? ठीक है, थॉमस रो जो आपका था, तो मुगल काल जो जहांगीर से किस किले में मिला था? ठीक है, किस किले में मिला था? तो जहांगीर से थॉमस रो किस किले में मिला था? जवाब होगा आपका अजमेर में। ठीक है, अजमेर के है, अजमेर के किले में मिला सर थॉमस रो। कब आया था? 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में मिला था यहाँ पर अजमेर में। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करें कि कैप्टन हॉकिंस थे, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो मिले थे, तो राजा से मिले थे कहाँ पर? आगरा में मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? 42 का आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया में आपके सर्वाधिक भंडार हैं। जबकि उत्पादन की दृष्टि देखा जाए तो सबसे पहला स्थान आपका कजाकिस्तान, और दूसरे स्थान पर आपका कनाडा, तथा तीसरे स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है? तो 43 का आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात सोन नदी है। सोन नदी आपकी गंगा में मिलती है, जो कि पाटलिपुत्र, जो कि गंगा और सोनपुत्र के सोन नदी के बीच में आपका बसा हुआ है, तो ये गंगा मिलती है, ना कि आपकी यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना जो आपका प्रयास है, ये हमारी हो जाएगा जवाब आपका यहाँ पर 44 का आपका बी हो जाएगा कि आपकी उत्तर प्रदेश एवं बिहार की आपकी संयुक्त परियोजना, जो कि आपकी गंडक परियोजना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा भाई? तो शहद का प्रमुख घटक 45 का आपका डी नंबर हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? फ्रक्टोज। और अगर बात करें फ्रुक्टोज, तो ये आपका जो शहद होता है प्रकृति में पाई जाने वाली काफ़ी सबसे मीठी शर्करा भी होती है। ठीक है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा आपकी यही होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे है कि इनमें से कौन सा भूटान का वर्तमान राजा है? ठीक है, भूटान, तो भूटान में बता दें कि अभी भी आपका वहाँ पर राजतंत्र चलता है, वहाँ पर आपका जनता का नहीं चलता है, वहाँ पर राजा लोग हैं। तो वहाँ पर राजा कौन से हैं? तो 46 का आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात जो कि दिए हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू। ठीक है, ये आपके हैं जो कि भूटान के क्या हैं? राजा हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है केवल का अर्थ क्या होता है?
तो यहाँ पर 47 का सी हो जाएगा। कैवल्य का अर्थ क्या होता है यहाँ पर इच्छाओं पर विजय पाना, अर्थात जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैन धर्म में कहा जाता है, जब जैन धर्म होता है तो जैन धर्म में अगर ज्ञान प्राप्त को बोलते हैं कैवल्य, वहीं पर होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना अर्थात ज्ञान प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो अकबर की धार्मिक नीति की जो आलोचना किया था तो वो किया था बदायूनी। ठीक है, किसने किया था? बदायूनी ने किया था। अर्थात आलोचना किस प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने एक इलाही धर्म चलाया था, जिसमें से इलाही धर्म एक हिंदू राजा था आपका, प्रथम व अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। उसने यहाँ पर अकबर की नीति जो दीन इलाही धर्म चलाया था, कब चलाया था? तो आपका 1582 में चलाया था। और दीन इलाही संवत जो कि आपकी 83 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपका स्थित कहाँ पर है? तो 49 का जो आपका जवाब होगा ए नंबर आपका हम्पी में स्थित है। ठीक है, हम्पी आपने सुना होगा कि कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हरिहर बुक्का शिव के विरूपाक्ष रूप का एक उपासक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील, ठीक है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो किसने कराया था? आपका जवाब होगा यहाँ पर आपका राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने कराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मरुद्वीप संबंधित है। तो मरुद्वीप जो संबंधित है आपके किससे संबंधित है? तो बी हो जाएगा आपका रेगिस्तान से संबंधित है। ठीक है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। 52 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला, ठीक है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला न्यायाधीश आपका 52 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात फातिमा बीबी थी। ठीक है, फातिमा बीबी थी, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और जबकि बात करें यहाँ पर लीला सेठ की, तो लीला सेठ क्या थी? तो लीला सेठ एक उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी जो कि हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि आना चांडी देश में प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी। ठीक है, यहाँ पर आना चांडी कैसी थी? सत्र न्यायाधीश थी, वो भी प्रथम आपकी नहीं थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक आपके यहाँ पर बता सकते हैं कि जवाब आपका हो जाएगा। तो 53 का आपका सी हो जाएगा फरीदा जकारिया। ठीक है, फरीदा जकारिया की एक पुस्तक है और जो एक अमेरिकी पत्रकार हैं। ठीक है, और इस किताब में इन्होंने दुनिया भर के उदार लोकतंत्र के प्रसार के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया गया इस बुक के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है आपका, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात करें अगर 8 मार्च को, तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका हमारे यूट्यूब में जो कि आपका वीडियो का अंत का है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री कौन है? तो औद्योगिक विकास मंत्री की अगर बात करते हैं तो 55 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर सतीश महाना, जो कि हमारे यहाँ पर कानपुर से हैं और ये विकास मंत्री आपके हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे लीडर भी हैं, नेता भी हैं। तो वर्तमान की आपके हैं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आपके रहे हैं। आपको एक चीज़ को कमेंट करना है, अर्थात क्वेश्चन का आप जवाब देना है। क्वेश्चन आपको ये देना है कि जो दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत का समझ गए ना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतने वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप नए थे तो आप हमारे चैनल में डाउनलोड मतलब कि PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।